इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी। सर, बांग्लादेश में तमाम पूरे विश्व में हल्ला मचा हुआ, जिस तरीके की वहां पे घटना हुई है। कल जो शेख हसीना है प्रधानमंत्री, वो भारत आई शरण लेने के लिए, किस तरीके से देखते हैं कि भारत को क्या कुछ फायदा नुकसान? भारत को किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है, नॉट इवन 0%। सबसे ज़्यादा अगर विश्व में किसी देश को नुकसान होगा तो वो हिंदुस्तान को। हमारी सिक्योरिटी जो है बहुत ही समय खतरे में आ गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम्प्लीटली इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने यकीन किया था कि किसी प्रकार से जो इंसर्जेंट्स हैं उनको कोई प्रकार की सेफ सेंचुरी ना मिले, उनको कोई सपोर्ट ना मिले, कोई वेपन्स ना मिले, कोई फंडिंग ना हो। अभी नई सरकार का क्या रवैया होगा वो देखना पड़ेगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबा है, 4096 किलोमीटर। वहाँ पे जो फोर्सेस थी काफ़ी कम थी। वो बॉर्डर जो काफ़ी शांत था बनस्पत LAC या LOC या IB वगैरह और या जम्मू कश्मीर। अभी वहाँ भी बड़े पैमाने पर फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़बरदस्त रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो सकता है। फिर फेक करेंसी आ सकती है, ड्रग्स आ सकती हैं, असला, वेपन्स और आतंकवादी आ सकते हैं। साथ ही साथ जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है बांग्लादेश में, उनके खिलाफ बड़ी जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके मारा जा रहा है, और हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनको डेसिक्रेट किया जा रहा है। और हिंदू सिवाय इंडिया सिवाय इसके कि जो भी सरकार बनेगी उसको अपील करने के बाद में कि इनको सुरक्षित कीजिए, इसके अलावा हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिंदुस्तान को है। ये बिगेस्ट सेटबैक है इंडिया के लिए और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। आप बोल रहे हैं कि बिगेस्ट सेटबैक है भारत के लिए, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर, उन्होंने आज संसद भवन में कहा है अपने भाषण में कि तमाम तरीके की जो सुरक्षाएं हैं जो भारत के लोगों के लिए वहां पर है, वो तमाम तरीके की चीजें जो है अपनाई जा रही है। तो उनके भाषण को किस तरीके से देखते हैं? उनकी उम्मीद है, जैसे कि हमने कहा कि हिंदुस्तान इस समय कुछ नहीं कर सकता। हमारी इन्फ्लुएंस इस समय बांग्लादेश में 0 से भी कम है, क्योंकि जो वहाँ पार्टी आई हैं वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पाकिस्तान के माध्यम से, चाइना के माध्यम से, और एंटी इंडिया एलिमेंट्स फ्रॉम अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर हर प्रकार का सपोर्ट दिया स्टूडेंट्स को, कहा कि डेमोक्रेसी को दोबारा लाया जाए। फिर उन्होंने ही प्रोत्साहित किया वहाँ के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को और आर्मी पर्सनल को कि वो भी रिवोल्ट करें और स्टूडेंट्स के साथ मिलजुल कर कार्रवाई करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतनी बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो सारी की सारी आज हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान के जो डायस्पोरा है उनके खिलाफ बड़े जुल्म ढाने शुरू हो गए हैं। और हिंदुस्तान अभी तो वहाँ सरकार बनी नहीं, जब वो कोई सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान केवल और केवल उस सरकार से दरख्वास्त कर सकता है कि हिंदुस्तान के पर्सनल को हर प्रकार से सिक्योर किया जाए। जयशंकर ने कहा कि 19,000 वहाँ पे हिंदुस्तानी जो पॉपुलेशन है, जो उसमें उसने कहा कि 9,000 तो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी जुलाई के महीने में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर हैं जो आना चाहेंगे तो हिंदुस्तान उनकी मदद करेगा। लेकिन उस मदद के लिए भी आपको बांग्लादेश का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट एज ऑफ टुडे 0 है। कैमरा पर्सन के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।